I am EVS ma'am. I am going to start chapter 5 in EVS. Clear? Clothes we wear. जो clothes we wear in daily use है ना. Match the clothes to their names. Here are given some pictures and these are the names. You will match the correct picture from the correct name. ठीक है. First picture is a frog. तो frog is written here. You will match it. Second picture is a shirt. So you will match from shirt. Third picture is of shorts. You will match from shorts. And the fourth picture is of skirt. You will match from skirt. ठीक है. We all wear clothes. We wear clothes to cover and protect our body. हम सब लोग कपड़े पहनते हैं ना, हम सारे लोग. तो we all wear clothes. लेकिन हम क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? वी वियर क्लोथ्स टू कवर एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी. जिससे हमारी बॉडी जो है वो कवर रहती है कपड़ों से, और क्या होता है, प्रोटेक्शन भी रहता है ना. दे मेक अस लुक स्मार्ट. क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट. कपड़े पहनने से हम कैसे लगते हैं? स्मार्ट लगते हैं. क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन. दे ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट एंड डिजीजेस. क्लोथ्स हमें कैसे प्रोटेक्शन देते हैं? क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, गर्मी से हमें प्रोटेक्ट करते हैं. क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, है ना, सर्दी से प्रोटेक्ट करते हैं. और फ्रॉम रेन, और बारिश से. दे आल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डस्ट एंड डिजीजेस. और हमें कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? डस्ट से. आप कपड़े पहने होते हैं फुल स्लीव्स कपड़े, आप कहीं भी जाओ तो आपकी बॉडी पर डस्ट नहीं लगती है ना. और जब डस्ट नहीं लगती है और डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज भी नहीं लगती है. कोई बैक्टीरिया आपके बॉडी पे नहीं बैठेगा, कहाँ बैठेगा? कपड़ों पर. तो आपको तो कोई बीमारी नहीं लगेगी ना. तो क्लोथ्स हम क्यों पहनते हैं? जिससे अपनी बॉडी को कवर करने के लिए और अपनी बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए. क्लियर? वी वियर डिफरेंट क्लोथ्स डिपेंडिंग ऑन द सीजन, क्लाइमेट एंड ओकेजन. वी वियर स्पेशल क्लोथ्स ऑन स्पेशल ओकेजन्स. आप कपड़े कैसे पहनते हैं? अब आप बताइए. समर, जैसे आजकल नाउ डेज कौन सा चल रहा है सीज़न? समर सीज़न. तो आप उसमें स्वेटर पहनते हो? बोलो. रेनकोट पहनते हो उसमें समर सीजन में? नो. तो वी वियर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द सीज़न. जैसा सीज़न होता है उसी के अकॉर्डिंग हम कपड़े पहनते हैं. क्लाइमेट के अनुसार एंड ओकेज़न, और किस ओकेज़न पर पहनना है. क्लियर? और जो कपड़े हम स्पेशल ओकेज़न्स पर पहनते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? स्पेशल क्लोथ्स होते हैं. जैसे आप फॉर एग्जांपल किसी की बर्थडे में जा रहे हैं, किसी की मैरिज पार्टी में जा रहे हैं, तो आप अपने डेली यूज़ वाले कपड़े पहनते हैं? नो. वी वियर स्पेशल ड्रेसेस. तो उनको वो कैसे कपड़े होते हैं? हमारे स्पेशल क्लोथ्स होते हैं फॉर स्पेशल ओकेजन्स. ठीक है. अब देखिए समर क्लोथ्स. वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर व्हेन इट इज़ हॉट. व्हेन द क्लाइमेट इज़ हॉट वी वियर कॉटन क्लोथ्स. दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट एंड कीप अस कूल. कॉटन क्लोथ्स क्या करते हैं? हमें प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम हीट, क्योंकि गर्मियों में कैसी होती है? सन की हीट बहुत तेज़ होती है. तो कॉटन क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट एंड कीप अस कूल. और हमें कैसा रखते हैं? ठंडा रखते हैं. तो गर्मियों में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? कॉटन क्लोथ्स. वी वियर कॉटन क्लोथ्स. विंटर क्लोथ्स. वी वियर वूलन क्लोथ्स इन विंटर टू कीप अस वार्म. अब जब सर्दी होती है तो आप क्या पहनते हैं? आप पतली पतली फ्रॉक में घूमते हो? शॉर्ट्स में घूमते हो? नो. क्यों? विंटर में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? जो कपड़े हमें काय से बचा सके? फ्रॉम द कोल्ड. तो वी वियर वूलन क्लोथ्स. हम कैसे कपड़े पहनते हैं? वूलन क्लोथ्स पहनते हैं. इन विंटर टू कीप अस वार्म, सो दैट द क्लोथ्स कीप अस वार्म. जस्ट लाइक स्वेटर, है ना, जैकेट, कैप, ग्लव्स, ये सब चीज़ें हम कब पहनते हैं? विंटर में. टू कीप अस वार्म. देन रेनी क्लोथ्स. वी वियर रेन कोट एंड गम बूट्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन. वी ऑल्सो कैरी एन अम्ब्रेला. और जब बारिश के दिन होते, रेनी सीजन होता है, तो हम कैसे कपड़े पहनते हैं? वी वियर रेनी क्लोथ. जस्ट लाइक रेन कोट. वी वियर रेन कोट इन रेनी सीजन एंड गम बूट्स. और गम बूट्स भी पहनते. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ गम बूट इन द रेनी सीजन. और क्या करते हैं हम? अगर हम अम्ब्रेला नहीं भी पहनते तो हम क्या लेते हैं? वी ऑल्सो कैरी एन अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन. रेन कोट नहीं पहनते तो हम क्या लेते हैं? वी कैरी एन अम्ब्रेला, जिससे कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए फ्रॉम द रेन. क्लियर? सम पीपल वियर स्पेशल क्लोथ्स. दीज क्लोथ्स आर कॉल्ड यूनिफॉर्म्स. कुछ लोग कैसे पढ़ते हैं, कैसे पहनते हैं? स्पेशल क्लोथ्स पहनते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड यूनिफॉर्म. उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म. फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू कम टू योर स्कूल यू वियर स्पेशल क्लोथ्स ना. तो दैट क्लोथ्स आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं? वो यूनिफॉर्म. सारे बच्चे एक से कपड़े पहने होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म. चिल्ड्रेन वियर यूनिफॉर्म इन स्कूल. जैसे बच्चे स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं. ग्रोन अप पीपल आल्सो वियर यूनिफॉर्म विच टेल अस द वर्क दे डू.
और जो बड़े लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं उससे हमें क्या पता चल जाता है कि कौन सा काम वो लोग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको ना भी बताया जाए लेकिन आप पुलिसमैन की वर्दी देख करके आप पहचान जाते हैं ना कि ही इज़ ए पुलिसमैन। कैसे पहचानते हैं आप? टू सी द क्लोथ, आप यूनिफॉर्म देख कर पहचान जाते हैं कि ही इज़ ए पुलिसमैन, है ना। ऐसे पोस्टमैन की आप यूनिफॉर्म देख के पहचान जाते हैं बिना किसी के बताए हुए कि ही इज़ पोस्टमैन। ऐसे डॉक्टर को भी आप कैसे पहचानते हैं? फ्रॉम द यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म ना पहने तो आपको पता चलेगा ये डॉक्टर है, ये पोस्टमैन है, पुलिसमैन है? नहीं। लेकिन हम कैसे पहचानते केवल उनकी टू सी द यूनिफॉर्म। ए नटशेल, क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड डिजीजेस। क्लोथ्स हमें कैसे प्रोटेक्शन देते हैं? फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड डिजीजेस, बीमारियों से। वी वियर डिफरेंट क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन, तभी अभी हमने पढ़ा था। वी वियर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द सीजन। पीपल वियर यूनिफॉर्म विच टेल्स अस द वर्क दे डू। जो लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं वो हमें क्या, उससे हमें क्या पता चलता है कि वो लोग कौन सा काम करते हैं, है ना। उनकी ड्रेस देख करके हमें क्या पता है, यूनिफॉर्म देख के क्या पता चलता है कि वो कौन से प्रोफेशन में कौन सा काम करते हैं। फ्लावर एंड यू विल पेस्ट वूल, ये जैसे लाइन से ना आप यहाँ से मम्मी से वूल लेकर के, ऊन लेकर के ऐसे ऐसे करके आप चारों तरफ इसके ऊपर पेस्ट करते जाएंगे तो क्या पिक्चर बन जाएगी? एक फ्लावर की। क्लियर? यू विल डू योर सेल्फ। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज। राइट वाई फॉर यस एंड नो फॉर एंड फॉर नो। वी वेयर क्लोज टू कवर आवर सेल्फ, हम कपड़े पहनते हैं अपने आप को कवर करने के लिए। इट इज़ राइट, तो वी विल राइट हियर वाई। वाई मीन्स यस। देन अ रेन कोट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, रेन कोट हमें कैसे प्रोटेक्ट करता है? हीट से। इट इज़ राइट? नो, इट इज़ नॉट राइट। रेन कोट हमें कैसे प्रोटेक्शन देता है? फ्रॉम रेन, तो वी विल राइट हियर एन फॉर नो। वी यूज़ ए कोट इन विंटर, विंटर में हम क्या यूज़ करते हैं? कोट, तो इट इज़ राइट, वी विल राइट हियर वाई। वी कैरी एन अम्ब्रेला व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है तो वी कैरी एन अम्ब्रेला, हम अम्ब्रेला लेके जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो राइट, सो वी विल राइट हियर वाई। वी वियर यूनिफॉर्म ऑन आवर बर्थडे, जब आपकी बर्थडे होती है तो यू वियर योर यूनिफॉर्म, आप यूनिफॉर्म पहनते हैं? नो, वी वियर न्यू ड्रेसेस, है ना, अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनते हैं, तो इट इज़ रॉन्ग, यू विल राइट हियर एंड। वी वियर डिफरेंट क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन, हम डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हैं इन डिफरेंट सीजन। इट इज़ राइट, तो वी विल राइट हियर वाई। वाई फॉर यस। क्लियर? दीज आर द क्वेश्चन आंसर। वाई डू वी वियर क्लोथ्स? What kind of clothes do we wear when it is hot? Why do we wear woolen clothes? When do we wear raincoat? What do we wear to school? ठीक है, I am giving the answer of all these questions. See, this is very interesting exercise, है ना. Write the first letter to each picture to get the name of clothes. ये आपको अच्छा लगेगा ना, कितनी सारी डिफरेंट पिक्चर्स बनी है. इसमें आपको क्या करना है, देखो, फ्रॉम ईच पिक्चर यू विल टेक द फर्स्ट लेटर. फॉर एग्जाम्पल, this is the picture of a snake. You will take the first letter of a snake is S, so you will write here S. ठीक है. Then orange, तो the first letter of the spelling का क्या है? O, तो you will write here O. ठीक. Then cat, cat का first letter क्या है? C, you will write here C. Then kite, the first letter of kite is K, you will write here K. Then sun, the first letter of sun is S, S लिख दे. अभी क्या बन गया, ये क्या स्पेलिंग बन गई? SOCKS. दिस इज सॉक्स. है ये मज़ेदार वाली एक्सरसाइज, इंटरेस्टिंग है ना ये. देन द सेकेंड, ये देखो, फर्स्ट लेटर इज सन का क्या होता है? फर्स्ट लेटर S, यू विल राइट हियर S. देन हैट, फर्स्ट लेटर इज H, आप S लिख दो. देन आइसक्रीम, यू विल राइट I. देन रैट, यू विल राइट R. देन ट्री, यू विल राइट T. तो क्या हो गया? SHIRT. क्या हो गया? शर्ट हो गया. अब देखिए, कैट, यू विल राइट हियर C. ऑरेंज का यू विल राइट O. द फर्स्ट लेटर ऑफ एप्पल इज A, यू विल राइट A. देन ट्री, द फर्स्ट लेटर ऑफ ट्री इज T. क्या स्पेलिंग हो गई? COAT, कोट. न्यू वर्ड बन गया ना. इन पिक्चर से आपको कैसे वर्ड्स बन गए? न्यू वर्ड्स बन गए तीनों. सन का यू विल राइट हियर S. काइट का यू विल राइट K. आइसक्रीम यू विल राइट I. रेड का यू विल राइट R. देन टेलीफोन यू विल राइट T. अभी क्या बन गई स्पेलिंग? SKIRT. क्या हो गया? स्कर्ट. है ना मज़ेदार ये? अच्छी लगी आपको ये वाली एक्सरसाइज? इंटरेस्टिंग है. अब
कलर द क्लोथ्स गिवन बिलो, हियर आर गिविंग सम क्लोथ्स, है ना। तो इसको आपको क्या करना है, यू विल कलर इट योरसेल्फ। आप अपने आप से कलर करोगे, किसी से करवाना नहीं, ना मम्मा से, ना पापा से, ना दीदी से, किसी से नहीं। आप अपनी इमेजिनेशन से जैसे जैसे कलर आपको अच्छे लगते हैं, यू विल कलर इट। मेक अ डिफरेंस, लुक एट द पिक्चर क्लू एंड फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। देखिए हियर आर गिविंग सम पिक्चर्स, और यहाँ पे कैसे हैं, मिसिंग लेटर्स हैं, तो यू विल कंप्लीट द वर्ड। रेनू इज़ गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, रेनू कहाँ जाने के लिए तैयार हो रही है, फॉर स्कूल। शी इज़ वियरिंग हर स्कूल, वो अपनी स्कूल की क्या पहनी है, अब यू डैश आई, फिर डैश डैश, फिर आर, फिर एम। तो यू विल कंप्लीट दिस स्पेलिंग। अब इस कैसे कंप्लीट होगी, जब स्कूल जाते तो क्या पहनते हैं, स्कूल जाते समय यूनिफॉर्म, तो UNIFORM हो गया पूरी पिक्चर ऑफ यूनिफॉर्म, है ना। जब आप स्कूल जाते तो आप क्या पहनते हैं, यूनिफॉर्म। तो यू विल कंप्लीट दिस पिक्चर। क्लियर, समझ में आ गया। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, रवि इज़ वियरिंग ए डैश टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रेन। बाहर कैसी हो रही है, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। रवि क्या पहने, टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम, अपने को रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए रवि इज़ वियरिंग। जब हम रेनी सीजन में बाहर जाते हैं तो अपने को रेन से प्रोटेक्ट करने के लिए व्हाट वी वियर रेन कोट। तो यू विल कंप्लीट दिस स्पेलिंग, RAINCOAT। रवि क्या पहने, रेन कोट। दिस इज द पिक्चर ऑफ रेन कोट, है ना। देन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड, बाहर कैसा है, बहुत ठंडा है, बहुत कोल्ड है। वरुण इज़ वियरिंग टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड, वरुण क्या पहने, अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम कोल्ड क्या पहने, JC-E-। अब आप इसकी स्पेलिंग पूरी करोगे तो क्या बन गया, JACKET, जैकेट, है ना। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ जैकेट। आगे समझ में, तो यू विल कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ दिस अकॉर्डिंग टू द पिक्चर्स, ठीक है। दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड। क्लियर।